मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स T10 पर। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.2 देखेंगे, जो कि ग्राफ से संबंधित है। ग्राफ हर साल बोर्ड के एग्जाम में 5 से 10 नंबर में पूछा जाता है, ये फिक्स है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज जो इस वीडियो को देखेगा वो 5 से 10 नंबर अपना फिक्स कर लेगा। एक बार में ग्राफ के सिखाने का पूरा गारंटी मेरा है। ठीक है, बस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ग्राफ में किन किन बातों पर ध्यान देना होता है, किस पॉइंट पर, बस एक बार वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरा सिखाने का मेरा गारंटी है। 3.2 में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 1 रोमन अंक में 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे विद्यार्थियों पूरे 10th क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 थे। बोलेगा 8 क्लास के विद्यार्थियों की संख्या ने भाग लिया, तो 8 क्लास के विद्यार्थियों की संख्या के मतलब होगा टोटल लड़का लड़की होगा। तो वही बोल रहा है कक्षा 1 से नहीं है, रोमन अंक में 10 लिखा, तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता पहली में भाग लिया। और लड़कियों की संख्या जो है ना, लड़कों की संख्या से 4, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो इसको ग्राफीय विधि से व्यक्त करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल का 1 नंबर है, 3.2 का 1 नंबर है। उसके बाद लिखेंगे हल लिखेंगे। उसके बाद बोला लड़का चाहे लड़की किसी को एगो के x मानेंगे तो दूसरा को y मानेंगे। तो हम मान लिए लड़कों माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों के संख्या बराबर y। जैसे बुक में दिया है टोटल 10, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। तो टोटल लड़कियों की संख्या x माने हैं और टोटल लड़कों की संख्या y माने हैं। तो कक्षा में लड़का लड़की दोनों होगा और दिया हुआ प्रश्न में कितना है? 10 है, तो टोटल हो जाएगा 10। तो इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। समीकरण 1 मान लिए। समीकरण जब 1 मान लिए तो इसमें से इसका मान सारणी हम ज्ञात कर ले कि पहले दूसरा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 ज्ञात कर लेते हैं। बोल रहा है लड़कियों की संख्या है ना, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे लड़का अगर 2 गो होगा तो लड़की 6 गो होगा, 4 अधिक के मतलब 6 गो, लड़का 5 गो हो तो लड़की 9 गो होगा। तो बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या हम क्या माने? x माने हैं और लड़कों की संख्या क्या माने हैं? y माने हैं। तो दोनों के बरोबर जब हमको करना है तो जो कम होगा उसमें जोड़ेंगे। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे 5 इधर है और 2 इधर है, तो बराबर करने के लिए जो कम होगा उसमें जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे किसमें? इसमें 3 जोड़ेंगे तो बराबर होगा। तो इसी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़की की संख्या है ना 4 अधिक है, तो लड़का की संख्या कम है, तो लड़का की संख्या में जोड़ेंगे 4, तो बराबर होगा। तो इससे समीकरण प्राप्त हो गया x, y इधर आएगा तो माइनस में y बराबर 4। इस समीकरण 2 हो गया। इसको मिटा देते हैं। अब दोनों के कोऑर्डिनेट कम से कम x y का मान कम से कम 2 को हमको चाहिए ग्राफ खींचने के लिए। कम से कम 2 को, और 2 से अधिक आप कितना ज्ञात कर सकते हैं, तो कम से कम 2 को हमको चाहिए। तो यहाँ मान सारणी हम बना लेते हैं। इसमें इस समीकरण 2 का है x y, इस समीकरण 1 का है। x y समीकरण 1 का। तो इतना बात ध्यान रखना है, जो x चाहे y किसी एक का मान हम जब 1 लेंगे तो दोबारा 1 नहीं लेंगे। जैसे x में अगर x का मान हम एक बार 1 लिए इसमें,
तो दोबारा 1 नहीं लेंगे, अगर 0 लेंगे तो 0 दोबारा नहीं लेंगे। y का मान 0 लिए तो 0 y का मान दोबारा मानेंगे नहीं, आएगा वो बात अलग है, लेकिन दोबारा हम मानेंगे नहीं सॉरी, ठीक है। तो हम लोग x का मान क्या मान लेंगे 5, x का मान 5 माने ना, तो x के जगह पर हम 5 रख देंगे। तो x के जगह पर जैसे 5 रखेंगे तो हमको y का मान निकलेगा। x का मान 5 रखेंगे तो x के जगह पर 5 रख देंगे, y एज इट इज 10, y एज इट इज 10 में से 5 जाएगा, 5 इधर आएगा तो माइनस में, तो बराबर 5 बचेगा। तो y का मान क्या आया 5 आया, तो y का मान 5। अब जब x का मान हम 5 लिए हैं ना, तो दोबारा x का मान 5 नहीं लेंगे, बस दोनों सेम नहीं लेना है, बस इतने ध्यान रखना है। x का मान 2 बार हम सेम नहीं लेंगे, चाहे y का मान 2 बार हम सेम नहीं लेंगे। अब हम क्या रखें, तो हम x चाहे y किसी एक का, जरूरी नहीं है जो x का मान, आप y का मान ही मान रख के निकाल सकते हैं। तो x का मान एगो ले लिया, अब क्या रखें, तो x हो गया, तो x का मान हम एक बार 4 रख के निकाल लेते हैं, x का मान 4, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ x का मान 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 6 आएगा। जैसे x के जगह पर 6 रखे, y प्लस चिन्ह तो प्लस के चिन्ह, सॉरी x के जगह पर क्या माने 4 माने तो 4 ना रखेंगे, y प्लस चिन्ह तो प्लस चिन्ह, y एज इट इज तो y एज इट इज बराबर 10 तो बराबर 10, y एज इट इज रह जाएगा 10, 4 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो बराबर 6 बचेगा, वही 6 यहाँ लिखेंगे बस। अब हमको एक समीकरण 1 का मान सारणी हो गया, कोऑर्डिनेट 2 को ज्ञात कर लिया। अब समीकरण 2 का हम ज्ञात करते हैं। हम इसमें y का मान क्या करें, y का मान इसमें क्या मान हम 0 ज्ञात करेंगे, y का मान 0 ज्ञात करेंगे तो y के जगह पर 0 रखेंगे। तो y के मान 0 माने तो y के जगह पर 0 रखें, y यहाँ भी है तो y के जगह पर 0, तो एक सेम रहेगा, माइनस के चिन्ह, y के जगह पर 0, तो 0 बराबर 4, तो 4 x एज इट इज रहेगा 4, तो x का मान क्या है 4 है, माइनस 0 इधर जाके जुटेगा, प्लस 0 होगा, तब 0 घटेगा चाहे 0 बढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 ना घटेगा ना बढ़ेगा, इसलिए 0 x के बराबर 4 आया। अब हम y का मान हम क्या लेंगे, एक बार 0 लिए तब दोबारा y का मान 0 नहीं लेंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। दोबारा 0 लिए तो 1 से बढ़ा देंगे चाहे 1 से घटा देंगे। तो हम y का मान क्या ले लिए 1 ले लिए, क्या ले लिए 1, तो y के जगह पर 1 रखेंगे तो हमको, तो x एज इट इज उतर जाएगा, माइनस चिन्ह तो माइनस चिन्ह, y के मान 1 माने तो 1 बराबर 4, तो बराबर 4, तो x एज इट इज 4, ये माइनस में 1 तो इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब मान सारणी ज्ञात कर लिए, अब ग्राफ के कॉपी पर हम लोग ज्ञात करेंगे इसको। 2 से 3 मिनट का और लगे बस ग्राफ। इसके बाद हम लोग ग्राफ का एक कॉपी लेंगे, पेज, ठीक है, उसके खींचेंगे 2 चिन्ह खींचेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक लंबवत और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे। आप लोग पेंसिल से खींचिए लगा, हम कलम से खींच रहे हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ बुझाई दे। और तीर का चिन्ह इतना दे दीजिएगा। उसके बाद बीच में उसके बाद इधर भी तीर का चिन्ह दे देंगे। इधर x होता है पॉजिटिव, इधर x होता है निगेटिव, ऊपर y होता है पॉजिटिव, नीचे y होता है निगेटिव। निगेटिव वाला को डैश से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच में 10 लाइन है, जैसे 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन 9 लाइन 10 लाइन, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस पॉइंट पर बीच में जो गाढ़ा वाला पॉइंट लाइन होगा उस पर पॉइंट मेन पॉइंट हुआ, ठीक है। 7 के बाद यहाँ 8, सॉरी यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ 10। हम लोग देख लेंगे x मान सारणी में जो x और y का मान अधिकतम क्या है। यहाँ दोनों लाइन जहाँ पर कटा है यहाँ 0 0 होता है, तो इधर जितना हुआ x का मान प्लस होगा, और इधर y का मान जो होगा ना, y का मान इधर 1 है,
2 है, 3 4 5 6 7 तक y का मान भी ले सकते हैं। तो इधर 1 प्लस में y, 2 प्लस में 3 प्लस में 4 5 6। इधर जो होगा ये x का मान इधर आएगा, तो x का मान इधर क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और नीचे आएगा y का मान, वो भी माइनस में आएगा। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतना मान सारणी समीकरण 1 एवं 2 का। तो समीकरण हम 1 2 लिख सकते हैं इस पर भी, लेकिन पहले हम चिन्ह खींच लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में क्या है, x का मान अधिकतम कितना है, 5। मान सारणी में x का मान 5 5 या 4 6 है, तो सबसे ज़्यादा 5 5 है, 5 5 है ना। तो पहले हम x का मान 5 लेंगे, तो x मान पहले x वाला को लिखेंगे, तो x का मान 5 यहाँ है, और y का मान भी 5 क्या है, यहाँ है, इस बिंदु और इस बिंदु। तो यहाँ से इसको ऊपर ले जाएंगे, इधर x का मान इधर बढ़ेंगे तो यहाँ 5 है, और y का मान ऊपर बढ़ेंगे तो 5 है। तो दोनों लाइन के मिलाएंगे कहाँ पर कटेगा, तो y x यहाँ है, और y यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यहाँ, तो इस पर कटेगा, इस पर कटा। तो x का मान यहाँ 5 5 है, क्या है, 5,5 हो गया। उसके बाद y का मान क्या था, x का मान, फिर उसके बाद क्या है, 4 और 6 है। x का मान 4 इसमें है प्लस में, और y का मान 6 है, तो मान 6, तो y का मान 6 कहाँ है, y का मान 6 यहाँ है, तो इस लाइन में आएंगे, x का मान 4 और y का मान 6, इसी लाइन पर कटेगा, यही बिंदु हुआ। तो पहले x का मान 4 लिखेंगे और y का मान 6 लिखेंगे। अब दोनों को हम मिलाएंगे, समझे, दोनों को मिलाएंगे जो कहाँ कटता है दोनों को, तो दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे, बस यही मिलेगा तो सेम ठीक रहेगा ना, तो यही नहीं मिलेगा बस आंसर नहीं मिलेगा। इसमें भी एरो का चिन्ह दे देंगे। ये समीकरण 1 का है, समीकरण किसका है, समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या माने थे हम लोग, x + y = 10, तो इसको समीकरण x + y = 10, समीकरण 1 इसको यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में 4, x का मान 4 है और y का मान 0 है, तो x का मान 4 यही है, y का मान 0, ऊपर बढ़ेंगे तब ना y का मान आएगा, लेकिन 0 है तो y का मान यही रहेगा। तो x का मान 4 है इस पर, तो x का मान यहाँ लिख देंगे, तो x का मान 4 और 0 लिख देंगे, तो 4 और 0, तो पहले x का मान लिखाएगा, तो x का मान 4 और y का मान 0, तो 0, तो इसी बिंदु पर आ गया। उसके बाद है x का मान 5 और y का मान 1, तो x का मान 5 यही है और y का मान 1, तो y का मान 1 यही आएगा, x का मान 5 यही, तो इसी बिंदु पर कटेगा, इसी बिंदु पर कटेगा। तो x का मान 5 और y का मान 1, पहले x वाला लिखाएगा। अभी दोनों जो पॉइंट कटा 4, जैसे 4 ये दोनों पॉइंट कटना, इस दोनों को मिलाएंगे जो कहाँ पर कटता है, कहानी ऊपर नहीं बढ़ा है, जब उधर घसा जाएगा, इसलिए इसको समीकरण हम इस पर कटा, इसको सीधा हो गया। तो इस समीकरण क्या है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 क्या है, x - y = 4, इस समीकरण क्या है, 2 है, ठीक है। अब कहाँ पर कटा, तो देखिए x इस 7 के सामने कटा, ये पॉइंट क्या है बना, पॉइंट इस पर बना, तो इधर से कौन आएगा, y के मान किधर आएगा, 3 पर, और x मान क्या है 7 पर, तो किस पर कटा, 7,3 पर, तो यही लिख देना था 7,3। तो x का मान ऐसे माने थे लड़कियों की संख्या अधिकतम, तो x का मान 7 और y का मान 3, तो y का मान 3, हमको यही ज्ञात करना था। तो ऐसे भी लड़कियों की संख्या 7 आया। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।